देखो ये जूता तुम्हारे पिताजी के हाथ में पाया गया है। क्या तुम इस जूते को पहचानती हो? देखो किसका है। साहब ये तो जूता बनवारी भैया का है। इन लोगों का कहने से कहते जूता बनवारी का है। नहीं, तुम्हारे पिता का मर्डर हुआ है, तुम्हारे वहां डकैती हुई है। किसी के कहने से किसी निर्दोष इंसान को पतलाना नहीं, गलत बात है। अगर बनवारी का है तो कहो, वरना नहीं। साहब अभी कल ही की तो बात है साहब। क्या बात है? बनवारी भैया हमारे घर पे वोट मांगने के लिए आए थे। बनवारी भैया कपड़े तो नए पहने होते साहब, लेकिन जूता ये पुराने पहने होते। हमने उनसे कहा बनवारी भैया आप इलेक्शन में खड़े हो, कपड़े तो इतने नए पहने हुए, जूते कितने पुराने। तो उन्होंने हंसते हुए कहा गुड़िया बहन, इलेक्शन जब जीत जाऊंगा तो जूते भी नए ले लूंगा। कहने का तात्पर्य जूतों पे तुम्हारी नजर अच्छी तरह से पड़ी। जी साहब। जूतों के विषय में तुमने बात की तो बहाना कर दिया कि इलेक्शन जीतने के बाद जूता नए खरीद लूंगा। जूता बनवारी का है तो तुम्हारे बाप का कातिल नहीं होता तो इसका जूता तुम्हारे पिता के हाथ में। चलो बॉडी सील करो। जूता बनवारी का है। जी साहब। अच्छी प्रकार से जानती हो? बहुत अच्छी प्रकार से साहब। जूता सील कर ले रहे। किस पैर का था जूता? कितने नंबर का? 6 नंबर। इसी प्रकार देखो कितनी गोली लगी है। गोली तो 2 लगी। अरे बदतमीज, जिस गोली से मारा गया है वही समय है, देखो 2 गोली है। जो होना था वो हो गया। रोने से तुम्हारा पिता तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। एक बात याद रखो, अब नखरा दिखा रही है। हाँ? रो रही बदतमीज नालायक कहेगी। अच्छी प्रकार से जानता हूँ कि तेरे बाप का मर्डर तेरी वजह से हुआ है। तूने करवाया, तूने किसी लड़के से नैना लड़ाया होगा और तेरा बाप तेरी हरकत को देखकर चलता होगा और तो अपने यार को पाने के लिए अपने यार से अपने बाप का मर्डर करवाया हो साली। अब तो तेरा बाप मर गया। रास्ते का रोड़ा समाप्त। अब जा। अगर बाप की बॉडी चाहती है तो 4 बजे चिल्ला करके लाश ले लेना, वरना नाली नदी में फेंकवा दूंगा। या भगवान, मेरे जीने का दर्द मेरे बाबू थे, लेकिन हमारे बाबू को उस भगवान को प्यारे हो गए। या भगवान, और मेरे किस कसूर पर तू मालिक मुझे रुलाए। मेरे आंसुओं से तेरा, मेरे आंसुओं से तेरा सजदा बह न जाए। मेरे किस कसूर तू मालिक मुझे रुलाए। मेरे आंसुओं से तेरा, मेरे आंसुओं से तेरा सजदा क्या बताई, पैदल चलते चलते तो परेशान हो गया। अरे अरे कौन? अरे दरवाजा खुला है भैया, अंदर आ जाओ। क्या नाम है तेरा? साहब हमारा नाम तो बनवारी है। बनवारी यही है। पुलिस को देखकर बहुत साले चक्का पक्का हो गए हो। साहब क्या रे? साहब और कैसे साहब और मेरे घर में आना तो कैसे साहब मेरे और घर में आना हुआ। क्या मुसीबत तो सर पे उठाना हुआ, क्या मुसीबत
तू सयाना अरे साहब, अरे साहब हम का बताई, हम तो साहब कुतुलोपुर गांव गए रहे। किस लिए? अरे साहब वोट मांगे गए रहे। कैसा वोट? अरे साहब प्रधानी में खड़े हैं। प्रधानी के चुनाव में? अरे वाह, इतनी मेहनत कर रहे हो, यो ही शेखर के वोट मांग रहे हो, समझे नहीं? तुम्हारे पैरों में जूते नहीं हैं। अरे साहब अब जूतन हाल साहब हम का बताई। बता जल्दी बताओ साहब के जूता तो हैं, लेकिन हमारे गांव में है मंगू है, उनका कुतवा इतना हरामी है कि देहरी रखे रहे जूता उठा ले। क्या कहा? तेरा जूता कुत्ता उठा लेगा? हाँ साहब दोनों जूते उठा लेगा? नहीं नहीं साहब एक जूता। एक जूता? हाँ। दूसरा कहाँ है? दूसरा है साहब, जरा उसे सामने लाओ। चौकीदार, इस जूते को पहचानता है? किसका पैर काटा? हम कुत्ता हैं, हम मंगू का कुत्ता है। तेरा जूता किस जगह से गुम हुआ है? पर से साहब तेरे गांव में कोई हादसा उसकी खबर है या नहीं? साहब हादसा साहब हमका नहीं मालूम। नहीं जानता है बनवारी तो सुन। तेरा जूता वही में क्या बेशरम, सारा इल्जाम तुझ पे। बात मानो और शाम सच कह रहा और खून शाम का हमने किया है नहीं, और झूठी अफवाह साहब और मिलिया को और खून शाम का हमने किया है नहीं। आगे से हुक्म देता हूं नहीं, हुक्म देता हूं नहीं। उम्र भर के लिए भेजो खाना पानी न पाए, कभी बेशरम, देखता कितनी ताकत। साहब क्यों मारे उन्हें? और साहब जी क्या बात है साहब, और साहब जी क्या बात है, और आए मेरे
कौन है रे? हमारी घरवाली है साहब, हमारी घरवाली है। तेरी लुगाई है, जरा हटाओ रे। तो तेरी दुल्हनिया है, लिपस्टिक कितनी गहरी लगा। क्या नाम है तुम्हारा? क्या है? लाजोती। तुमसे बहुत सारे के कौन पूछ रहा है? साहब जी मत मारो। ये जानना चाहते हो कि पुलिस तुम्हारे घर पे क्या लेने आई है? जी साहब। ए लाजो, जी साहब। मेरी बात को सुनो। जी साहब। देखो न जाऊंगा क्या और किया जराना और मार कर और भी करूं जमीन। मेरे स्वामी पे कोड़े चलाओ मेरे स्वामी पे कोड़े चलाओ और बना कानून जज्बात के खातिर। बना कानून जज्बात के खातिर नहीं, मर के बनवा और तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर, तुम्हारे गिड़गिड़ की आवाज को सुनकर मुझे प्रतीत होता है, अनुभव होता है कि वाकई तुम्हारा पति निर्दोष है। लेकिन जो तुम्हें मालूम होना चाहिए, कानून को सबूत और गांव की जरूरत पड़ती है। सबूत की जगह पे तुम्हारे पति का जूता शामू की बोरी के हाथ में। अगर मेरी बातों पे यकीन नहीं है, इन गांव वाले से पूछो। आप बताओ साहब, मैं पति को अपने पति को छुड़ा लाऊंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े मुझे। पति तो परमेश्वर होता है, पति तो भगवान। क्या कहा? अपने पति को छुड़ाने के लिए तुम अपनी जान दे दोगी? हाँ साहब। नहीं लाजोती, नहीं, जान देने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। छोटा सा काम करना होगा। छोटा सा काम? हाँ। कौन सा काम साहब? आप जो भी काम कहोगे मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ साहब। यही कुदरत ने जो तुम्हें हसीन हुस्न दिया,
क्या तुम्हारा हुस्न है?